नमस्कार दर्शकों। अगर आप लोग को किसी भाइयों बहनों को पूछना है तो वीडियो के नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चलेगा उस पर आप टाइम ले करके आप जो टाइम दूंगा बताऊंगा। जो व्हाट्सएप नहीं यूज करते वो एसएमएस करके वो टाइम ले लेंगे। हाँ, अगर आपका काम हो जाए तो आप मेरे को डिवोशनल फीस देना ना भूलें। काम होने के बाद देंगे। पहले जो मैं बताऊंगा उसको आप फ्रीली बताऊंगा। और अगर बार बार कोई पूछते हैं तो एक एक महीना के अंदर नहीं पूछे, कम से कम 3-4 महीना के बाद पूछे। और आप का काम हो जाए तो डिवोशनल फीस देना ना भूलें। और आज मैं बताऊंगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में, जो कि 18 जून 2021 से 22 जून 2021 तक ये खेली जानी है इंग्लैंड का लंदन नहीं, साउथहैम्पटन शहर में। और इधर फाइनल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इंग्लैंड न्यूजीलैंड और इंडिया पहुंच चुकी है। तो देखेंगे आज ग्रह नक्षत्र के हिसाब से कि वो कौन सी टीमें जीतेंगी। देखिए, दशा अंतरदशा गोचर सब जोड़ जाड़ के मैं देखा हूं, तो उसके अनुसार जो न्यूजीलैंड के जो कैप्टन हैं उनका रोचक योग है, लगन में मंगल है, रोचक योग है। चौथे भाव में उच्च का गुरु है, गजकेश योग है प्लस हंस योग है। और ये और इनका जो गुरु में शुक्र में बुध का अंतर्दशा चल रहा है। अब बुध इनका चंद्र कुंडली से पंचम त्रिकोणेश है एवं अष्टमेश भी है। तो अष्टमेश भी कभी कभी बवाल फल देता है। अब पंचम त्रिकोणेश भी है। अचंद्रमा से बुध कहाँ बैठा? सप्तम बैठा है। और वो चंद्र के होरा में बैठा है। चंद्र के होरा में कोई शुभ ग्रह बैठता है तो बहुत स्ट्रांग होता है। और वह उच्चारोही है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है, शुक्र के नक्षत्र में। तो इनका भी चांस बनता है। और विराट कोहली का कुंडली में और उनका केन विल्सन की कुंडली में मंगल चंद्रमा से थर्ड हाउस में है, जो कि थर्ड हाउस भी मजबूत। चंद्रमा से 6th हाउस में सूर्य है तो 6th हाउस भी मजबूत। और चंद्रमा से 11th हाउस में शनि बैठा है तो शनि वहाँ भी मजबूत। और गुरु जो है चंद्रमा से छठे सूर्य के साथ गुरु आदित्य योग बना है। और इनकी कुंडली में जो शनि है वो 7वें दृष्टि से, यानी चंद्रमा से वो एकादश बैठा है और 7वें दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत सिंपल होता है, सिंपल लिविंग होता है और हाई थॉट्स होते हैं, जो कि उनके विचारों में झलकता है। और अब आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली का कुंडली में बुध और शुक्र का परिवर्तन राजयोग है। मतलब द्वितीय घर का स्वामी, चंद्रमा से द्वितीय घर का स्वामी जो शुक्र है चंद्रमा के साथ। और चंद्रमा जो कन्या राशि है तो कन्या राशि का जो स्वामी बुध है द्वितीय भाव में, तो बुध शुक्र का परिवर्तन राजयोग हुआ। तो शुक्र वहाँ नीच का है, लेकिन नीच भंग हो गया क्योंकि राशि परिवर्तन हो गया चंद्र कुंडली से। द्वितीय घर का स्वामी प्रथम घर में और प्रथम घर का स्वामी यानी जो कन्या है वो तुला में, तुला का जो शुक्र है। और प्लस उसका गुरु का भी दृष्टि है, प्लस मंगल का भी दृष्टि है। मंगल का दृष्टि शुक्र पे होने से व्यक्ति बहुत सुख से लग्जरियस थिंग प्राप्त करता है। लव मैरिज में उसको सफलता मिलती है और लव मैरिज हुआ उनका, बावजूद उनके कि वो मांगलिक हैं, इसलिए क्योंकि वो गुरु का शुक्र में पूरा दृष्टि है। दूसरा चीज, उनका जो राहु में केतु में शनि चल रहा है और शनि लग्न कुंडली से वो लग्न नहीं बैठा है धनु राशि में, जो कि द्वितीय स्मारक है और तृतीय स्मारक है। और चंद्र कुंडली से चौथे भाव में बैठा है और धनु राशि में सूर्य के होरा में बैठा है, केतु नक्षत्र में बैठा है। और शनि का तीसरा घातक दृष्टि छठे भाव पे है। तो छठे भाव पे है चंद्रमा से छठे भाव में राहु बैठा है, तो राहु को प्रबल दृष्टि दे रहा है शनि। तो वो इसलिए राहु का ही महादशा चल रहा है। वो हाईलाइटेड हुए, बहुत विख्यात हुए। लेकिन अब हमको देखना है
कि इनका जो राहु में केतु में शनि का अंतर्दशा चल रहा है, तो चंद्र कुंडली से शनि इनका धनु में बैठा है, ठीक है, और ये सूर्य का हो रहा बैठा, तो शनि इनका चंद्र कुंडली से पंचम त्रिकोणेश भी है, षष्ठेश भी है। तो उस दिन जो 18 तारीख को कन्या राशि का ही चंद्रमा रहेगा। कन्या द्वितीय तृतीय दिन कन्या ही रहेगा, तृतीय दिन तुला रहेगा, चौथा के हाफ डे के बाद फिर वृश्चिक घूमेगा, पांचवा दिन वृश्चिक घूमेगा। तो अगर इंडिया को जीतना है तो एक पहला दिन से लेकर तीसरा दिन या चौथा दिन के पहले हाफ तक जीत जाएगा, लेकिन तीसरा दिन से खेला आगे बढ़ा तो फिर वो कप ले गया न्यूजीलैंड, केन विलियमसन, क्योंकि उनका फिर पल्ला भारी रहेगा। लेकिन अब आप लोग पूछोगे कि ये तो आप गोल गोल बात कर रहे हैं, फाइनली बताइए जीतेगा कौन। देखिए, मैं चाहता हूँ इंडिया जीते, मैं इंडियन हूँ, इंडिया जीते, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते निष्पक्ष हूँ, और एक अच्छे दर्शक होने के नाते वो भी निष्पक्ष होता है, सभी खिलाड़ियों की प्रशंसा करता है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो निष्पक्ष दर्शक हूँ और निष्पक्ष ज्योतिष हूँ। जो जीतेगा उसका कुंडली हमको कहना है। तो थोड़ा सा एज भारी रहेगा केन विलियमसन का, लेकिन कभी कभी एस्ट्रोलॉजिकल है, वो गलत हो जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि निश्चित है कि न्यूजीलैंड जीत ही जाएगा, कभी कभी भविष्यवाणी गलत हो जाता है। तो भगवान करे मेरा भविष्यवाणी गलत हो जाए। जैसे मैंने पिछला भविष्यवाणी किया था कि वो न्यूजीलैंड 5 महीना पहले कह दिया था, उसका 6000 व्यू है, और उसके 3 महीना पहले और 3 महीना पहले इंग्लिश में वीडियो डाला था कि वो केन विलियमसन फाइनल खेलेंगे और जीतेंगे, लेकिन जीते नहीं कि फाइनल पहुंच गए। और फिर वो अफ्रीका दौरे का ही बताया था इंडिया की 7 मैच जीतेगी। फिर रोहित शर्मा के बारे में भी एशिया कप में है, मेरे यूट्यूब में सब वीडियो पड़ा हुआ है, और वो रोहित शर्मा जीतेंगे। फिर वो मैंने बताया था कि वो विराट कोहली एक टेस्ट मैच हारने के बाद माइकल वन टिप्पणी किए कि चारों टेस्ट जीतेगी, तब मेरे को वो उस पर ध्यान दिया। फिर मैं देखा कि अरे ये तो गलत बोल रहे हैं। फिर मैंने यूट्यूब में बताया कि नहीं, अब तीनों टेस्ट मैच इंडिया जीतेगी, तो जीतेगी, सब यूट्यूब पे है। तो मैं भगवान से चाहता हूँ कि वो ये जो मेरा भविष्यवाणी है कि थोड़ा सा जो माइनर एज है न्यूजीलैंड को, वो जीतेगा एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, वो ना हो, गलत हो जाए। बहुत बार मैंने गलत भी बोला है कि मैंने बोला था इंडियन वोमेन वर्ल्ड कप जीतेगी, लेकिन फाइनल में क्या हार गई। तो उसी तरह ये मेरा गलत हो जाए, क्योंकि एक मैं इंडियन हूँ, इंडियन के नाते बोल रहा हूँ, और इंडिया वर्ल्ड कप जीते, और इंडिया को लपेटना, न्यूजीलैंड को तीसरे दिन ही लपेटना है। और अगर नहीं लपेट पाई तो वो फिर न्यूजीलैंड केन विलियमसन के खाते में चल जाएगा। और एस्ट्रोलॉजिकल कारण जो है वो न्यूजीलैंड को एज ज़्यादा दे रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा एज दे रहा है, तो एस्ट्रोलॉजिकल कॉज से वो न्यूजीलैंड जीत रही है। लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है, तो गलत हुआ तो गलत होने का ही प्रोबेबिलिटी रहता है एस्ट्रोलॉजी में, गलत हुआ तो फिर इंडिया जीतेगी। देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, एक और बात मैंने वो बताया, इस समय हो सकता है डेट आगे भी बढ़ जाए, क्योंकि 2 जून 2021 के बाद अपने जो प्रधानमंत्री हैं मोदी हैं, उनका चंद्र में सूर्य का अंतर्दशा आ रहा है, जो कि योग कारक है, जो कि 29 मई 2021 से नवंबर 2021 तक चलेगा, अति योग कारक है। तो हो सकता है वर्ल्ड वार शुरू हो जाए। और शी जिनपिंग का खराब अंतर्दशा चल रहा है, मंगल में शनि का वो चलेगा, वो 3 जून से वो जुलाई 21 तक शनि उनका मार्केस है, तो वो और शनि मंगल से टकराया है, तो हो सकता है वर्ल्ड वार भी शुरू हो, तो ये डेट आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि 2 जून से मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि वर्ल्ड वार भी शुरू हो सकता है। तो वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो ये डेट आगे भी बढ़ जाएगा। और मैंने बताया वर्ल्ड वार में वो चाइना का शिकस्त होने वाला है। कृष्णा भगवान कहें कि हर बुरे व्यक्ति का, हर अति बुरावादी का अंत आता है, टाइम आता है, उसका भी टाइम आता है बुरा का, तो विनाश का। तो चाइना के जो है वो जो कुत्ते बिल्ली बहुत खा लिए और बहुत लोगों को कोरोना से कष्ट दे दिए, तो वो अब उनका अंत समय 2 जून से
3 जून से शुरू हो जाएगा और 6 महीने के भीतर ही, मैंने नवंबर 2021 के भीतर ही चाइना का नाश होना शुरू हो जाएगा। तिब्बत आज़ाद, हांगकांग आज़ाद और वो उइगर मुसलमान आज़ाद, और इंडिया का मामला पीओके और जो सीपैक सब ये घुस के मारेगा वो, और क्वाड भी वो आप तो हो सकता है डेट आगे बढ़ेगा अगर वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो। और कोरोना जो है 2 जून को 60% कंट्रोल, अब 15 जून आते आते 100% कंट्रोल, जो पिछली वीडियो में भी मैंने कहा हूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, भीड़ भाड़ में कम जाइए, ज़रूरत हो तो बाहर निकले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।